वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन मतलब मिश्रण, जिसका पार्ट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद आज इस पार्ट को आप कंटिन्यू कीजिए। तो आज हम फिर 3 नए टाइप्स देखने वाले जो थोड़े से एडवांस और काफी ट्रिकी हैं। तो आपको आज की ट्रिक्स को सीखकर काफी मजा आएगा और आपको कई नई चीजें आज सीखने को मिलेंगी। तो चलिए नेक्स्ट टाइप लेते हैं और क्वेश्चन आप यहां पे जल्दी से पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ही आज का थोड़ा सा हमारा टफ है, जो मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है 3 कंटेनर है जिनका आयतन मतलब वॉल्यूम 2:3:4 2:3:4 है। इसमें स्पिरिट और पानी तीनों में है। तो स्पिरिट और पानी का जो रेशियो है फर्स्ट कंटेनर में 4:1 है, सेकंड में 11:4 है और थर्ड में 7:3 है। अब सवाल यह है कि तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। मतलब तीनों को यदि मिक्स कर दें उनके वॉल्यूम को मैच करते हुए, सो द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज। चलिए, तो सबसे पहले तो हम डेटा बोर्ड पर ले लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो 3 कंटेनर है, उसको मैं नाम दे देता हूं A, B और C। और इसमें हमारे पास 2 चीजें हैं, स्पिरिट और वाटर। तो फर्स्ट जो कंटेनर है उसमें स्पिरिट और वाटर का जो रेशो है वो है 4:1, ठीक है। सेकंड जो कंटेनर है उसमें स्पिरिट और वाटर का रेशो है 11:4, तो यहां मैं लिख देता हूं 11:4। और जो हमारा थर्ड कंटेनर है C, इसमें स्पिरिट और वाटर का रेशो है 7:3। ये एक बात हो गई, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो क्वांटिटी दी हुई है वो हमने लिखा। और आपको एक चीज और दी है, इनका वॉल्यूम मतलब आयतन, कि इनका आयतन का अनुपात क्या होना चाहिए। तो ये आपको दिया हुआ है 2, 3 और 4 इन्हीं के रिस्पेक्ट में। अब तीनों को मिक्स करके नया रेशो स्पिरिट और वाटर का क्या बनेगा। देखो, हमने लास्ट वीडियो में यह सीखा था कि इन तीनों को मिक्स करके नया रेशो क्या बनेगा, बट यहां पे उन्होंने एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दे दी कि इन तीनों को मिक्स तो करना है बट उनके वॉल्यूम के रेशो का भी ध्यान रखना है, उनके आयतन का अनुपात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है। तो हमें यहां पर सबसे बेस्ट एक्स से करोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ हम नंबर्स को करें, इन्हें इस तरीके से इक्वल करें कि सारी कंडीशंस हमारी सेट हो। तो देखो, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे आपको समझ में आने लगेगा कि इसमें हमें एक्चुअल में करना क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा आगे बता देता हूं। हम यहां पर क्या करेंगे, जैसे आपने देखा कि इनका टोटल है 5, इनका टोटल है 15 और इनका टोटल है 10, ठीक है। हम इन तीनों को पहले तो किसी तरीके से इक्वल करेंगे और जिस नंबर का मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई हम इस तरफ भी करेंगे, जिससे ये जो है एक्चुअल में इक्वल हो जाए। मतलब इनकी जो टोटल क्वांटिटी है और इनकी जो क्वांटिटी है दोनों को सेम करना है ना। देखो, हम ऐसा करते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 6 का, तो ये क्या बन जाएगा 30। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 15 का, तो ये भी क्या बन जाएगा 30, ठीक है। एक बात हो गई। फिर आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, तो ये बन जाएगा 15 इंटू 3 45। तो आप यहां पर किसका मल्टीप्लाई कर सकते हो कि ये देखिए ये 30 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको भी 45 बनाने के लिए हम यहां किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का, तो ये बन जाएगा 45। अब 10 है तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 का, तो ये बन जाएगा 60। और इसको यदि हमें 60 बनाना है तो यहां पे हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का, तो ये भी क्या बन जाएगा 60। तो हमारा जो वॉल्यूम का रेशो है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया। इतना समझ में आया आपको। तो इससे फायदा क्या कि आप यहां पे जिन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे उससे आपका वॉल्यूम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो आपने यहां 6 इंटू 5 कर दिया 30, 15 इंटू 2 हो गया 30, दोनों इक्वल हो गए। यहां आपने 15 और 3 का मल्टीप्लाई किया 45, तो यहां पे आपने 15 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 45। तो यदि इनका 45 टोटल आ रहा है तो उसका वॉल्यूम भी टोटल 45 है। इनका 30 आ रहा है तो आपने इसको भी 30 बना दिया, और इसको आपने यदि 60 बनाया तो अब ये भी 60 हो गया। मतलब जो उनकी टोटल क्वांटिटी है और उनका जो वॉल्यूम है, अनुपात है, वो दोनों बराबर होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि ये दोनों 5 है तो ये 2 है, तो 5 और 2 मैच नहीं कर रहे। ये दोनों मैच होना चाहिए पर उनका वॉल्यूम का रेशो भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो हमने इन्हें 30, 45, 60 जरूर बना दिया, पर आप यदि इसको शॉर्ट करोगे तो 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 15 इंटू 4 60। तो हमारा वॉल्यूम का रेशो डिस्टर्ब नहीं हुआ, मतलब सारी चीजें सही है।
ओके समझ में आया? एक बार फिर से मैं जल्दी से बता दूं, आपको टोटल क्वांटिटी और उनका वॉल्यूम अनुपात दोनों बराबर होना चाहिए कि यदि इनका टोटल 30 है तो ये भी 30 हो, ये 50 हो तो ये 50 हो। तो हमने यहां पे कुछ नंबर्स का सिलेक्शन किया और ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आने लगेगा कि कब हमें किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके चलिए अब हम आगे बढ़े और ये पता लगाएं, अब हम इन्हें मिक्स कर सकते हैं क्योंकि इनकी टोटल क्वांटिटी और वॉल्यूम का रेशियो सेम है। तो मुझे यहां पे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। अब हमने ये चीजें सेटिस्फाई कर ली, 5 इंटू 6 30, 15 इंटू 2 30, सारी चीजें सेट हो रही है। तो अब मैं इनको हटा रहा हूं और अब आप देखिए आगे क्या होगा। वॉल्यूम हमने इक्वल कर लिया, अब वॉल्यूम का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि जो टोटल क्वांटिटी है वही वॉल्यूम है। तो अब 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो देखो सबसे पहले आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक तरफ हम लिख देते हैं स्पिरिट और एक तरफ लिख देते हैं वाटर। तो 6 का मल्टीप्लाई आपने 4 में करा 24, 6 इंटू 1 6, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई आप दोनों में करोगे तो 3 इंटू 11 हो जाएगा 33 और 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, ठीक है। फिर इसके बाद 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 6 इंटू 7 हो जाएगा 42 और 6 का ट्रिपल कर देंगे तो ये आ जाएगा 18, ठीक है। अब आपके पास सारी चीजें एकदम सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हें बारी बारी से पूरा प्लस कर दीजिए। 4 + 3 + 2 दैट इज 9, 3 + 2 + 4 अगेन 9, तो ये आपका बन गया टोटल जो स्पिरिट है दैट इज 99। अब वाटर पे आ जाएं तो 6 + 12 + 18, तो 18, 12 और 6 टोटल हो जाएगा आपका 36। अच्छा ये और शॉर्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो आप 9 से इसको डिवाइड कर दोगे 11 और 9 से इसको डिवाइड कर दोगे 4, तो स्पिरिट और वाटर का जो फाइनल रेशो है वो क्या बन जाएगा? 11:4, ठीक है। देखो अभी मैंने थोड़ा सा, आपको लग सकता है कि सर आपने नंबर्स कैसे एज्यूम किए, क्योंकि अभी मैं आपको क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं वीडियो के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए मैं 1 बाय 1 नंबर पुटअप करके करूंगा तो वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां पे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन किया। आप एक बार खुद से कोशिश करिएगा, ऐसे कुछ नंबर्स को लेकर एज्यूम करके मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आएगा लॉजिक कि मैंने ये नंबर्स क्यों लिए। क्योंकि 1 बाय 1 नंबर लूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा उस चीज को एक्सप्लेन करने में, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां पे लिया है। तो थोड़ा सा आप खुद इस क्वेश्चन पे टाइम दीजिए, थोड़े से नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। अल्टीमेटली एक ही पॉइंट है कि उनकी कुल मात्रा और आयतन दोनों बराबर होना चाहिए, टोटल क्वांटिटी एंड वॉल्यूम दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको नंबर को मल्टीप्लाई करके और इसके बाद आप इस तरीके से सभी को प्लस करके फाइनल रेशियो निकाल सकते हो स्पिरिट एंड वाटर का। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप लास्ट टाइप के कंपैरिजन में काफी इजी है, तो चलिए एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं। आप भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण से कुछ दूध मिलाया गया और जिससे दूध पानी का अनुपात 2:1 हो गया, तो आरंभ में मिश्रण के प्रतिशत में कितना दूध मिलाया गया? इन अ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 2:3। सम मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर बिकॉज ऑफ विच रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:1। हाउ मच मिल्क वॉज एडेड एज ए परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर? तो देखिए सबसे सिंपल सी बात है, दो चीजें हैं हमारे पास, एक मिल्क है, ठीक है, और एक हमारे पास वाटर है, दो चीजें हैं। इनिशियली जो रेशो था मिल्क एंड वाटर का वो 2:3 था, बाद में यही रेशो जो है वो क्या बन गया? 2:1। ओके एक बार और चेक कर लेते हैं, 2:3 था 2:1 बन गया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि मिल्क इसमें ऐड करते हैं, ओके इसमें मिल्क और एक्स्ट्रा ऐड करने से जो है रेशियो बन गया। तो सवाल यह है कि कितना परसेंट दूध, कितना परसेंट मिल्क इसमें मिक्स किया गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी कहा है कि हमेशा ध्यान रखो कि क्या नहीं बदल रहा है, क्या बदल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या फिक्स है, किसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मिल्क ऐड कर रहे हैं मतलब मिल्क, दूध की मात्रा बदलेगी पर क्या पानी की मात्रा बदलेगी? नहीं, वो जितना है उतना ही रहेगा। तो देखिए ये यदि यहां पर 3 है तो हम यहां भी इसको क्या बना लेते हैं 3। देखो x के बिना करना है तो बहुत अच्छा लॉजिक बता रहा हूं मैं। यदि यहां पे वाटर 3 है तो इसको भी आप यहां पे क्या बना लो 3। अब यदि इसको 3 बनाना है मतलब इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा? 3 का गुणा करना पड़ेगा, और जब इसमें करोगे तो ये भी बदलेगा, ठीक है। तो मैंने इसमें 3 का गुणा किया तो मैं इसको हटा के डायरेक्ट यहां लिख देता हूं 3, तो ये भी 3 गुना होगा तो ये क्या बन जाएगा 6। तो हमारा नया रेशो जो है वो क्या बन गया 6 और 3। अब एक बात समझिए, पहले मिल्क 2 था
वाटर 3 था, मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी थी 5। अब ये 6 है, ये 3 है, तो टोटल कितना हो गया 6 और 3 कितना हो गया 9। मतलब पहले टोटल सॉल्यूशन 5 था, मान लेते हैं लीटर में कि पहले टोटल 5 लीटर था, जो अब कितना हो गया है 9 लीटर हो गया है। तो आप ये देखिए कि कितना बढ़ गया 4 लीटर बढ़ गया। ठीक है, तो टोटल 4 लीटर बढ़ा किस पे 5 पे। तो यहां मैंने 5 लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया किसका 100 का। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये टोटल आ जाएगा 80। मतलब मैंने लास्ट वाले मिश्रण में इस सॉल्यूशन में 80% दूध एक्स्ट्रा ऐड किया, जिससे नया रेशो ये बन गया। तो एकदम इजी ट्रिक है इसकी। क्या ध्यान रखना है हमें कि वाटर जितना था वो उतना ही यहां पे रहे। तो आपको याद होगा हमारा अनुपात 2:1 था, तो हमने इसमें 3 का गुणा कर दिया, इसमें भी 3 का गुणा कर दिया, तो ये हमारा नया रेशो बन गया, क्योंकि पानी तो जो था वो उतना ही है। ठीक है, तो ये 3 था, ये 3 था, वाटर एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो टोटल मिश्रण पहले 5 था जो अब 9 हो गया। 4 बढ़ा किस पर 5 पर, तो आप नीचे 5 लेंगे, गुणा 100 का करेंगे, आंसर आ जाएगा 80%। ठीक है, तो ये हमारा एक टाइप हुआ। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप में एक और क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है और काफी अच्छी ट्रिक इसमें हम सीखेंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। एक बेईमान दूध वाला 20 रुपए प्रति लीटर में दूध खरीदता है, उसमें 1/3 पानी डालकर मिश्रण को 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ कितना होगा। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बाइज मिल्क एट 20 पर लीटर and adds 1/3 of water in it and sells the mixture at ₹25 per liter, his gain is। चलिए इसको हम समझते हैं कि इसको हम ट्रिकी वे में कैसे कर सकते हैं। देखिए मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जहां तक ट्रिक्स पॉसिबल है वो मैं आपको बताऊं। जहां मुझे लगेगा कि नहीं आपको यहां एक्स लगाने में फायदा है तो मैं खुद बताऊंगा। इसलिए एक्स को लगाने की अपनी आदत थोड़ी सी कम कीजिए, क्योंकि एक्स आपका हमेशा टाइम खराब करेगा। एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, एक्स वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ट्रिकी और थोड़ा सा लॉजिकल हम चलेंगे, थोड़ा ये मुश्किल होता है क्योंकि हमें स्कूल टाइम से ये सब ट्रिक्स और लॉजिक लगाने की आदत नहीं होती, इसलिए कई लोग इसको अवॉइड करते हैं। बट मेरा सजेशन है कि यदि एक बार आप ये चीजें सीख लेते हो तो आपका टाइम बहुत बचेगा। इसलिए एक्स, फॉर्मूला, लॉन्ग मेथड, इनको थोड़ा सा साइड करो। ये आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे, आपको सिलेक्शन लॉजिकल टेक्निक्स जो हैं, ट्रिक्स हैं, वो आपको दिलाएंगे। सीखने में मेहनत लगेगी, पर एक बार आप सीख गए तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा, और यही चीज आपको बाकी लोगों से अलग करेगी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ट्रिक्स, एक्स और फॉर्मूले यूज करते हैं। ठीक है, बट आपको शॉर्टकट्स पे चलना है, लॉजिकल मेथड्स पे चलना है, वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है कि एक दूध बेचने वाला 20 रुपये पर लीटर में मिल्क खरीदता है, उसमें 1/3 वाटर मिक्स करता है और उसके बाद 25 रुपये पर लीटर पे मिल्क बेचता है ना। तो आपको बताना है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब यहां पे देखिए क्वांटिटी कुछ दी नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी एज्यूम कर लेना है, और एज्यूम हम किस बेस पे करेंगे 1/3 पर। ठीक है, 1/3 पानी मिलाता है, तो देखो हम मान लेते हैं कि मिल्क की क्वांटिटी सपोज 3 लीटर थी। ठीक है, 3 लीटर दूध उसके पास है जो उसने खरीदा। अब उसमें 1/3 पानी मिलाया, 1/3 पानी मिलाया, तो 3 का 1/3 क्या होता है 1 लीटर। मतलब उसने एज्यूम कर लो कि 1 लीटर उसने पानी मिलाया। ठीक है, अब पूरा कैलकुलेशन समझिएगा। वो लाया मिल्क 20 रुपए के हिसाब से, कितना दूध लेकर आया था 3 लीटर, मतलब उसने कितने रुपए खर्च किए होंगे 60। पर अब बेच कितना रहा है वो, तो 3 लीटर दूध 1 लीटर पानी, मतलब टोटल कितना लीटर बेच रहा है 4। और किस भाव से बेच रहा है 25 के हिसाब से, तो 25 के हिसाब से बेच रहा है, मतलब वो कितने रुपए ले रहा है 100 रुपए। तो देखो 20 रुपए के हिसाब से दूध लाया था 3 लीटर, मतलब उसका पैसा कितना लगा 60, पर उसने ग्राहक को 25 रुपए के हिसाब से 1 लीटर पानी मिलाकर 4 लीटर बेचा, मतलब उसने कितना बेचा, कितने रुपए में बेचा 100 रुपए में। तो देखिए लगाया 60, मिल गया 100, मतलब कितने रुपए का फायदा है 40 रुपए का फायदा है। किस पर 60 पर, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 का, तो 20 से डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स ही हो जाएगा 3 टाइम्स, और 2/3 का आपको मतलब पता ही है। उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया इसमें 66/3% का। ओके, तो एकदम सिंपल, क्वांटिटी एज्यूम करो और इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आइए इसी का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको भी आप जल्दी से पढ़ें, और अब मैं चाहूंगा कि पहले एक बार आप कोशिश करो, फिर इसका आप यहां पे सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, एक दूध वाला 24 रुपए प्रति लीटर पर दूध खरीदता है,
1/5 पानी डालता है और मिश्रण को 32 रुपए प्रति लीटर में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। चलो तो देखो सेम क्वेश्चन है, हम बस डेटा चेंज कर लेते हैं। देखिए खरीदता कितने में है, तो 24 रुपए प्रति लीटर में खरीदता है और 32 रुपए प्रति लीटर में बेचता है, और 1/5 क्या मिलाता है, पानी मिलाता है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि पहले तो इसको देखते हुए कोई क्वांटिटी एज्यूम कर लो। तो सपोज हमारे पास मिल्क 5 लीटर था और उसने 1/5 पानी मिलाया, तो 5 का 1/5 क्या होता है, 1, तो पानी कितना मिलाया उसने, 1। अच्छा देखिए लाया था वो 24 रुपए के हिसाब से 5 लीटर, मतलब कितने रुपए लगे उसके, 120, पर उसने बेचा कितना, पानी मिलाकर टोटल क्वांटिटी हो गई 6, और उसको किस हिसाब से बेचा, 32 के हिसाब से। तो जब 32 और 6 का आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 192, 192 रुपए। तो लगाया 120 पर मिला 192, तो आप देखेंगे दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस है 72 रुपीस का। और प्रॉफिट हम किस पे देखेंगे, अपनी कॉस्टिंग पर, कॉस्ट प्राइस पर, मतलब क्रय मूल्य पर, तो आप 120 पर देखोगे और गुणा कर दोगे आप 100 का, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 0, तो आप बोल सकते हो कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 60% का। ओके, समझ में आया। तो ये हमारा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हो गया। क्लियर होगा आपको यहां तक। इसके बाद हम आगे और एक नई चीज सीखते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए आप। ये एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप अच्छे से समझिएगा और इसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, एक केन 2 प्रकार के तरलों ए और बी के 7 और 5 के अनुपात में मिश्रण से पूरी भरी हुई है। केन से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में तरल बी भर दिया जाता है, तो ए और बी का नया अनुपात 7:9 हो जाता है। केन की क्षमता बताइए। अ कैन इज फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 liquids A and B in the ratio 7:5. When 9 liters of mixture are drawn off from the can and replaced by same quantity of liquid B, the ratio of A and B becomes 7:5. The capacity of the can is। चलो देखो, एक कैन है जिसमें 2 टाइप के लिक्विड हैं ए और बी, जिसका रेशो आपके पास शुरुआत में कितना है, तो देखिए हमारे पास शुरुआत में ए और बी का जो रेशो है वो है 7:5। इसमें से क्या होता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि 9 लीटर टोटल सॉल्यूशन निकाला, मतलब 9 में क्या होगा, ये दोनों निकलेंगे। उसके बाद मतलब ए और बी दोनों निकलेंगे और उसके बाद 9 लीटर केवल सेकंड वाला जो लिक्विड है, सेकंड वाला ये सेकंड वाला जो लिक्विड है बी, वो मिक्स किया, जिससे ये जो रेशो है वो क्या बन गया, 7:9। ठीक है, अब इसकी ट्रिक आप समझिए। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, यदि एक्स नहीं लगाना है तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। आप ये देखिए कि इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो टोटल ये कितना हो रहा है, 12। भाई पहले 12 था, बाद में आप इन दोनों का टोटल करिए तो टोटल कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो आप देखिए कि पहले टोटल 12 था, जो बाद में कितना बन गया है, 16। मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, 4। किसके कारण, भाई पूरा रिप्लेसमेंट जो है वो किसका हुआ है, जो भी रिप्लेसमेंट में चेंज आया अल्टीमेटली हुआ तो 9 लीटर के कारण है। तो 12 से ये 16 बन गया, मतलब कितने का डिफरेंस आया, अनुपात में 4 का, किसके कारण, 9 लीटर के कारण। और आपको पता है कि अनुपात में हमेशा 1 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो आप 1 इज इक्वल टू 9/4 लीटर कर दोगे, 1 बराबर 9/4। अब हमें निकालना है कि कैन की टोटल कैपेसिटी क्या है। एक और छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि हमेशा आपको टोटल कैपेसिटी निकालना हो, भले आपसे पुरानी पूछें या अभी वाली पूछें, आप सेकंड वाले रेशो का टोटल लीजिएगा, बाद वाले का, उससे आपको हमेशा टोटल क्वांटिटी मिलेगी। तो 1 बराबर 9/4, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो देखो 9/4 है, तो 16 बराबर कितना, तो आपको बस 16 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से 4 बार कैंसिल हुआ, 9 और 4 का गुणा कर दिया, तो आपको पता चल गया कि टोटल जो कैन की कैपेसिटी है वो कितनी है, 36 लीटर। एक बार फटाफट बता देता हूं, आपने देखा टोटल पहले 12 था, बाद में 16 हो गया, कितना बढ़ गया, 4। किसके कारण, क्योंकि आपने 9 लीटर का रिप्लेसमेंट किया है, तो 4 बराबर 9, 1 बराबर हो जाएगा आपका 9/4। और हमेशा किस में मल्टीप्लाई करोगे आप, सेकंड वाले में। इसमें कभी मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, कुछ भी पूछें आप इसी में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल कैन की कैपेसिटी मिलेगी। अब आप चाहो तो 36 को
इस रेशो में डिवाइड करोगे, कई बार पूछा जाता है कि पहले ए वाला लिक्विड कितना था या बी वाला कितना था, तो 36 को यदि इस रेशो में डिवाइड कर लोगे तो आपको पुरानी ए और बी की क्वांटिटी मिल जाएगी, और इस रेशो में डिवाइड कर लोगे तो आपको नई ए और बी की क्वांटिटी मिल जाएगी। एक और क्वेश्चन हम इसमें लेने वाले हैं जिसमें इसके आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप इसी मेथड से करिएगा, आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल पाओगे। तो एक्स लगाने से बेटर है आप इस तरीके से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जग में ए और बी के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। जब 10 लीटर के मिश्रण को निकालकर 10 लीटर बी मिश्रण डाला जाता है तो नया अनुपात 2:3 बन जाता है। ए की मात्रा बताइए, प्रारंभ में ए कितना था। देखो सेम ट्रिक हम यूज करेंगे, और मैं आपको जो ट्रिक्स बताता हूं वो ऐसा नहीं है कि केवल कंडीशनल है, आप हर क्वेश्चन में यूज करो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। बस उसकी कंडीशंस अच्छे से समझ लो कि कहां पर हमें किस चीज का ध्यान रखना है। बाकी ऐसा नहीं है, क्वेश्चन कितना भी चेंज होके आ जाए आपसे हमेशा चीजें बनेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे पास कहा है कि पहले रेशो 4:1 था, और जब हम 10 लीटर का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो रेशो बाद में बन रहा है 2:3 का। ठीक है, 10 लीटर मिश्रण निकाला और 10 लीटर बी वाला मिश्रण डाला तो रेशो। तो मैंने आपसे क्या कहा, देखो यहां पर एक और चीज है, लास्ट वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक और चीज है। वो क्या है कि लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं, रेशो था 7:5 और बाद में रेशो था आई थिंक 7 और 9। ठीक है, और क्योंकि बी में हम रिप्लेसमेंट कर रहे थे तो यह बहुत जरूरी है कि ए जो है मतलब एक रेशो सेम होना चाहिए। वो पहले भी 7 था, यहां भी 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यहां देखिए, ये पहले 4 था, ये 2 बन गया, ये 1 था, ये 3, तो इसका बराबर होना जरूरी है। ठीक है, तो हमें बस इसको बराबर करना है, अपने आप हमारा बाकी जो एडजस्टमेंट है वो सेट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम ए को बराबर करते हैं, क्योंकि बाद में बी डाला गया है तो हम ए को बराबर करेंगे। तो यदि इसे मुझे 4 को यहां भी 4 लाना है तो इसको डबल करना पड़ेगा, और इसको डबल करेंगे तो इसको भी डबल करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा 4, तो ये भी 3 से क्या बन जाएगा 6। बस इतना करना है। अब आप देखिए 4 + 1 कितना हो गया आपका 5, और 6 + 4 कितना हो गया 10। तो कितने का डिफरेंस आया 5 का, कितने लीटर के कारण 10 लीटर के कारण। तो 5 = 10 मतलब 1 बराबर कितना आएगा 2। और मैंने आपसे क्या कहा कि हमेशा सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करो, तो आप 10 और 2 का गुणा कर दोगे, टोटल आ जाएगा आपका 20 लीटर। यदि आपसे पूछा होता कि टोटल कैपेसिटी क्या है तो हमारा आंसर हो जाता 20 लीटर। पर अब ध्यान से आप देखिए, आपसे बोला है कि ए प्रारंभ में ए की मात्रा बताइए, शुरुआत में ए की क्वांटिटी क्या है। तो हम 20 को कहां लेकर जाएंगे, इस रेशो में, क्योंकि पुराना वाला अनुपात ये है और नया वाला अनुपात ये है। तो पुराना बोला है तो आप 20 लीटर को इस रेशो में डिवाइड करिए। तो 4 और 1 कितना होता है 5, और उसमें से ए कितना है 4, तो 5 से कैंसिल हुआ 4 बार, 4 और 4 का गुणा कर दिया। तो शुरुआत में ए की जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी 16 लीटर, और बाद में पूछते तो हम इस रेशो में डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये थे आज के हमारे 3 टाइप, और हमने पहले एक काफी टफ क्वेश्चन देखा, फिर 2-3 ट्रिकी क्वेश्चन देखे, और एक ये क्वेश्चन बिना एक्स के कैसे हो सकता है वो मैंने आपको यहां पे सिखाया, और आई थिंक ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर मुझसे पूछिए, और अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए कि आपको सारा सेशन कैसा लगा। और यदि आप मुझसे डेली लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी पर डेली लाइव क्लासेस लेता हूं मॉर्निंग में, उसकी डिटेल्स आपको यहां डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आप मेरी लाइव क्लासेस देख सकते हैं, और वहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। बाकी यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, पर वहां पे आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने इस पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, जैसे टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, ट्रिक्स हैं कई सारी। तो उनकी डिटेल्स भी आपको लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहां जाकर मेरे पुराने सारे वीडियोस भी देख सकते हैं और बहुत सारी अच्छी ट्रिक्स आप सीख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और भी कई सारे सोशल मीडियाज है, वहां पे आप फॉलो करेंगे तो कई सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। और यदि आपने अभी तक विनर्स की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और एक सबसे खास बात, हमारा टेलीग्राम पर एक ग्रुप है जहां पर मैं डेली एक मैथ्स की शीट आपके साथ शेयर करता हूं, और
बाद में उसका सॉल्यूशन भी आपको वहां पे मिलता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप टेलीग्राम की ऐप पर जाएंगे, वहां सिंपल सा लिखेंगे विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर आदित्य पटेल विदाउट स्पेस, आपको हमारी चैनल मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा और आपको पुरानी सारी फाइल्स भी मिल जाएंगी और आज से जो नई फाइल्स डेली शाम को अपलोड होती है वो भी मिल जाएगी। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से उसी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो ओके, आपके लिए सारा ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम कुछ नए टाइप्स और अब थोड़े से और हाई लेवल के और टफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उन क्वेश्चंस को करिएगा। एंड लास्ट, मैंने अभी आपको एक होमवर्क दिया है, जो क्वेश्चन अभी आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है, ताकि मुझे पता चले कि एंड तक कितने लोग देख रहे हैं और आखिरी में आप कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू।